हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल में। आज का टॉपिक जो है वो एकदम सही टॉपिक है। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। यस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हमारी सोसाइटी में बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो गलत चीज़ें उनको देखते हैं उसके बाद इसको इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और नॉर्मल लोगों का ये रहता है, मिडिल क्लास फैमिली का रहता है कि हमको क्या करना है यार, क्या करना किसी की प्रॉब्लम से। जब तक हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगा हमको क्या करना। तो हम मैक्सिमम लोग ना अपने साथ क्या होता है उसी पे फोकस करते हैं। अपने साथ अच्छा हो रहा है दैट मीन्स एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड। अपने साथ बुरा हो रहा है इसका मतलब है कि अच्छी चीज़ नहीं चल रही। हमको ये मतलब नहीं होता है कि ओवरऑल लोगों के साथ गलत हो रहा है कि अच्छा हो रहा है। इससे हमको कोई मतलब नहीं। जबकि हम सोसाइटी के पार्ट है तो हमको ये समझ नहीं आता है कि अगर लोगों के साथ गलत हो रहा है और आज अगर मेरे साथ गलत नहीं हो रहा तो लोग में मैं भी शामिल होता हूँ, मेरे साथ भी हो सकता है। ये लोग समझ नहीं पाते। लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देते। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि अभी मैं देखते रहता हूँ कि मेरे को कभी कभी लगता है कि पॉलिटिक्स वाले पार्ट में भी बात करना चाहिए। टीचर है तो क्या हुआ, मैं बात करता हूँ। और मेरा ओपिनियन जो रहता है वो उस बेसिस पर रहता है। कोई पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है कि किस पार्टी का है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर रहते हैं भिलाई में। मैं भिलाई में रहता हूँ तो सीजी का जो अभी गवर्नमेंट है कांग्रेस का है। लेकिन यहाँ पे मेरे को नहीं लगता है कि मेडिकल फैसिलिटी उस बेसिस पे कि अगर किसी को कुछ हो जाए तो किसी का इलाज पॉसिबल है। ये पूरे के पूरे स्टेट में मतलब एक दो हॉस्पिटल को छोड़ के कुछ भी नहीं है। एम्स है रायपुर में तो वहाँ तो नंबर लगाना पड़ता है, बहुत मुश्किल से मिल पाता है। तो मेडिकल फैसिलिटी नहीं, भिलाई जैसी सिटी में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तो व्यक्ति को कई बार ऐसा कुछ हो जाए तो उसको समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। और कोरोना की तो सिचुएशन ही एकदम मतलब हैंडल ही नहीं कर पाए कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ पे। वैसे सेंट्रल में मेरे को लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए कोरोना वाले पार्ट को। वो उसी चक्कर में रह गई कि हम हिंदुस्तान को बता सके कि हम द बेस्ट हैं। उसी चक्कर में रह गए कि वो हम बता सके कि हम बेस्ट है। बस उनका यही का उनका उनका मैक्सिमम पार्ट में यही रहता है कि कैसे लोगों को व्हाट्सएप का मैसेज करे, कैसे बताए कि बीजेपी आज तक की सबसे वैसी पार्टी है या मोदी जी पूरे दुनिया के सबसे महान नेता है, वैसा नेता कोई पैदा नहीं हुआ। यस, वो प्राइम मिनिस्टर है तो ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट बिल्कुल मेंटेन है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम कई बार वो फोकस नहीं करते। वो हर बार अपनी पार्टी के बारे में ही सोचते हैं कि कहाँ पे अलायंस बने, कहाँ पे किसको तोड़ा जाए, कहाँ पे कांग्रेस को निपटाया जाए। तो ऐसा करते करते वो कई बार देश की प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं। जब 100-200 केसेस थे तो डेली आ जाते थे वो, ये हो रहा है वो हो रहा है करके। लाखों केस हो गए तो मीडिया बताना बंद कर दी, मीडिया इग्नोर करना चालू कर दी, मीडिया बता ही नहीं रही। फिर बोले कि नहीं ये तो नॉर्मल बातें करके। जब 200-300 केस थे तो मीडिया पूरे देर बता रही थी। मोदी जी बार बार आ रहे थे, हेल्थ हेल्थ वाला जो था मेन उनका, वो बार बार आ रहा था, पूरा डेटा दे रहा था। अब किसी को कोई मतलब नहीं है। तो उनको समझ नहीं आता है कि, और मैं तो उठाता हूँ आवाज़। कई बार मेरे को लोग बोलते हैं कि ऐसा अगर करोगे तो आप पे एक्शन हो जाएगा, मतलब आप जान नहीं रहे हो, मतलब बीजेपी इतनी स्ट्रांग है। या फिर जिस स्टेट में रह रहे हो आप अगर कांग्रेस को ख़राब बोलोगे जबकि आप इस स्टेट में रह रहे हो, तो फिर और जिस स्टेट में आप रह रहे हो उस पार्टी को ख़राब नहीं बोल सकते। जिस देश में आप रह रहे हो उस देश में जिसकी सरकार है पूरे इंडिया में उसको ख़राब नहीं बोल सकते। ये कोई बात हुई क्या? डेमोक्रेसी कंट्री कहाँ रही फिर? मेरे को लगता है इस कारण लोग अपनी बात नहीं रखते। और लोग ना हमेशा हमेशा पावरफुल लोगों के साइड में ज़्यादा बात करना चाहते हैं। पावरफुल लोगों के साइड में बात करने का मीनिंग नहीं है। अगर वो अच्छा कर रहा है तो इट्स गुड। अगर कोई पावरफुल व्यक्ति अच्छा अच्छा कर रहा है तो बिल्कुल उसको सपोर्ट करें, लेकिन उसको उतनी सपोर्ट की नीड नहीं है। लेकिन पावरफुल व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसको अपोज करने की बहुत इंपॉर्टेंट नीड है। सोचो ना कि पावरफुल व्यक्ति है और अगर वो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके सपोर्ट से क्या ही हो जाएगा। लेकिन अगर पावरफुल व्यक्ति बहुत गलत कर रहा है और आप अगर अपोज नहीं कर रहे तो आपका एक एक अपोजिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं करता हूँ। बहुत बार लोग आगे नहीं आते। और मैं बोलता हूँ कि ये आपके एटीट्यूड में आना चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है। जैसे एमटेक फीस हाइक हुआ था तो हम दिल्ली तक पहुँच गए। जंतर मंतर में हम समझ रहे हो ना धरना दे दिए। मतलब हम सोचे नहीं इतना, लेकिन मेरे को लगता है कुछ ऐसे गलत हो जाएगा तो मैं जो होगा देखा जाएगा करके, तो मैं करता हूँ और मैं किया हूँ। और मैं ऐसे ही मैं सोचता हूँ कि लोगों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट अगर हम केपेबल है और हम अगर किसी की फाइट लड़ सकते हैं तो लड़ना चाहिए। और आपको भी ऐसा होना चाहिए। हर बार फाइट लड़ने के लिए एक बहुत अमीर व्यक्ति या आपको लगता है कि मैं बहुत सोसाइटी का पावरफुल व्यक्ति हूँ, नहीं, आप मेंटली पावरफुल होना चाहिए। सब लोग अपनी फाइट लड़ना चाहते हैं। बहुत बार लोग सोचते हैं सर हम अपनी फाइट तो लड़ नहीं पा रहे, तो वही तो प्रॉब्लम है
कि हम अपनी फाइट नहीं लड़ पा रहे तो दूसरे की फाइट क्या लड़े, हम तो अपनी ही फाइट नहीं लड़ पाते। इसलिए मैं बोलता हूँ कई बार कि अपने को क्यों थोड़ा सा सक्सेसफुल होना है, क्यों हमको एफर्ट मारना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मतलब समझ रहे हो ना, कोई मतलब हमको इंसल्ट कर दे और हम कुछ रिप्लाई ना कर सके और हम चुपचाप चले जाए क्योंकि वी आर द वीक पर्सन। और हम उस कम्युनिटी के पार्ट है जहाँ पे बहुत सारे कमज़ोर लोग होते हैं जो किसी की बात को रिप्लाई नहीं करते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज़बरदस्ती किसी से लड़ो, नो। मैं नहीं किसी से फाइट करता। अब मैं कार चला रहा हूँ और कोई साइकिल वाला बाजू से चला गया और स्क्रैच मार दिया, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं है कि उसको रोक लिया हो और फिर मैं फाइट नहीं करता, नीड नहीं है। बट अगर किसी को लगता है कि आप कमज़ोर हो तो फिर पावर दिखाता हूँ। किसी को लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ तो पावर दिखाता हूँ। तो मेरे को लगता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप गलत को गलत बोले, कैसे गलत को कंसिडर कर ले, एक्सेप्टेंस कैसे होगा गलत के लिए। और ये पता है, आप अगर अभी आपको लगता है कि सर अभी मैं क्या कर पाऊंगा सर, आई एम नथिंग, मैं तो स्ट्रगलर हूँ सर, मैं तो प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। नहीं भैया, अपनी सोशल मीडिया में क्यों बात नहीं रख सकते आप? ऐसे अगर लाखों लोग सोशल मीडिया में बात रखेंगे, समझ रहे हो, जब एसएससी सीजीएल का हुआ था, मोदी जी के ऊपर इतना सारा अटैक हुआ तो देखा सब एग्जाम होना चालू हो गया। क्यों होना चालू हो गया? क्योंकि पावर है, यंग लोगों की पावर है। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि लट लेके निकल जाओ या धरना दे दो, पुलिस को घेर लो। मैं बोल रहा हूँ भैया सोशल मीडिया पे लिखना चालू करो। आप सपोर्टिव भी नहीं हुए। क्यों सपोर्टिव नहीं हुए? इसलिए सपोर्टिव नहीं होते आपके पास क्योंकि आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं। तो आपको लगता है यार मेरे को क्या लेना देना है, मेरी ज़िंदगी मस्त चल रही है, मतलब दुनिया मस्त है। तो फिर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम होगी तो दुनिया वाले क्यों आएंगे बताओ? जब आप किसी के प्रॉब्लम में आप नहीं जाते, शेयर नहीं करते, तो आपकी प्रॉब्लम में दूसरे लोग क्यों आएंगे? आप एक्सपेक्ट मत करो फिर कभी भी। आपकी प्रॉब्लम जब होगी और कोई आपको कोई समझ रहा ना, कोई रास्ते में अगर मॉल में आप अगर जा रहे हो और आप अपने सिस्टर के साथ हो, वाइफ के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, कोई छेड़ दिया, कोई कुछ बोल दिया, और वो 3 लोग थे और आपको 2 लोग आपको मार रहे हैं और बाकी पब्लिक आपको देख रही है, पब्लिक आपको देखते हुए निकल रही है, कितना ख़राब लगेगा कभी सोचना। हम इसलिए नहीं सोच पाते क्योंकि ये बहुत रेगुलर नहीं होता है, ये बड़ा एक्सीडेंटली होता है। लेकिन ये एक्सीडेंटली तो किसी के साथ भी हो सकता है। हम हम नहीं करते, हेल्प भी नहीं करते, आवाज़ भी नहीं उठाते, ना हम स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिखना चाहते, ना हम सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिखना चाहते। अरे सोशल मीडिया का यूज होना चाहिए, जब भी ज़रूरत पड़ती है लोगों को बाहर आना चाहिए, लोगों को अपनी बात रखना चाहिए, क्योंकि ये एटीट्यूड आपके बहुत काम आएगा। अगर ये एटीट्यूड नहीं है तो फिर क्या ही मतलब बचा, फिर तो आप कितना भी एजुकेशन ले रहे हो क्या ही मतलब है। कई बार लोगों को लगता है सर फिल्म में अच्छा लगता है, सर मूवीज़ वगैरह में अच्छा लगता है, सर ये सब करना, ये अपनी बातों को रखना। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, फिल्म में जैसे वो एक हीरो आता है और 10 लोगों को मारता है और लोग भागते, वैसा नहीं हो सकता। लेकिन सोशल मीडिया में अपनी बातों को अटैकिंग मोड में रखना है, उसमें क्या गलत है? किसी को एब्यूसिव थोड़ी वर्ड बोलना है, लेकिन स्ट्रांगली अपनी बातों को रखना है। ऐसे अगर लाखों यंग लोग अपनी बातों को रखना चालू हो जाए ना, सरकार डरना चालू हो जाएगी। क्योंकि एक यंग व्यक्ति अगर अपने पूरे फैमिली को बोलेगा सरकार को वोट नहीं करना है, और ऐसे अगर समझ लो ना 50 लाख हो गए और सबकी फैमिली में अगर 6-6, 7-7 लोग हैं, करोड़ों वोट्स इधर से उधर हो जाएंगे। डरेगी सरकार। उनको लगता है कि हम एक व्हाट्सअप का मैसेज करेंगे, आपके पेरेंट्स पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि अरे इतना महान व्यक्ति तो हमारे पास है, पूरी दुनिया हमसे डर रही भी है, कोरोना को तो कंट्रोल हम किए हैं। अगर लॉकडाउन नहीं करते तो हमारा इंडिया तो ख़त्म हो चुका रहता, आधी पॉपुलेशन मर जाती। ऐसा ऐसा मीडिया वाले आपको बताते हैं। तो अभी क्या है कि जब जब एक समय होता है ना दुनिया में, सभी का जो पावरफुल लोग होते हैं उनका समय होता है और वो अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं। मतलब हिटलर हो चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, जब उसकी सल्तनत रहती है तो उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है। लेकिन कोई व्यक्ति अमर थोड़ी है। तो हम डेमोक्रेसी कंट्री में रह रहे हैं तो हमको अपनी बातों को रखना चाहिए। अब सपोर्ट ही कम रहो। अब सपोर्ट में बहुत चिल्लाते हो लेकिन अपोज में बहुत कम चिल्लाते हो, ये अपोजिट है। मीडिया समान हो गए आप तो। मीडिया तो बिक गई, तो आप थोड़ी बिक गए यार, आप अपना ईमान थोड़ी बेच दिए हो, या व्हाट्सअप की मैसेज देख के अपना ईमान बेच दिए हो, या किसी कमजोर व्यक्ति पे हंसते हो। तो फिर आप में और वो उन लोगों में क्या डिफरेंस है? हैं? किसी कमजोर व्यक्ति पे हंसते हो। आज आप नोकिया के बारे में कुछ खराब लिख दोगे तो क्या फर्क पड़ता है? अगर एप्पल में कोई कमी है तो एप्पल के बारे में लिखो ना। नोकिया तो वैसे भी स्ट्रगल कर रहा है। आप कांग्रेस के बारे में लिखते हो, राहुल गांधी के बारे में लिखते हो और हैप्पी हो जाते हो। आपको लगता है कि यार मैं तो उससे अच्छा हूं। कौन हो आप? कौन? हु आर यू? नथिंग। लेकिन आपको लगता है कि नहीं,
एक बड़े व्यक्ति को कुछ कुछ खराब बोल के मैं एक प्राउड फील करता हूं। प्रॉब्लम वो नहीं है कि आप किसको बोल रहे हो, प्रॉब्लम है कि आप उस पर फोकस करते हो जिसकी नीड ही नहीं है। दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग, है ही नहीं वो स्ट्रांग अभी। तो डेमोक्रेसी कंट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पावर में है उसके पॉइंट्स को देखना। मीडिया का भी यही काम है, मीडिया भी बिक चुकी है, तो आप भी बिक चुके हो, आप भी ईमान बेच दियो। आप लिख पाते हो कभी गवर्नमेंट के अपोजिशन में? कितने कम लोग लिख पाते हैं। इसलिए लिख पाते हैं कि आप अगर 2 लाइन लिख दोगे तो 50 लोग गाली देने लग जाएंगे और आप डर जाओगे, क्योंकि आपके पास वर्ड्स नहीं है लिखने के लिए। तो फिर जब आपकी बारी आएगी तो फिर आपके लिए भी कोई नहीं लिखेगा। सीधी सी बात इतना ही है यार, सीधी सी बात इतनी ही है। इन बातों को रखना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, जब जंतर मंतर में हमारा जब हो रहा था तो वहाँ पे कमिश्नर से बात हो रही थी, तो बोला कि आप इंजीनियर को बुला रहे हो, अगर वो तोड़फोड़ करेंगे तो आप पे एक्शन होगा, आपको जेल में डाल देंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ अलग टाइप से बोल दिए, और स्पेशली अगर आप प्राइम मिनिस्टर के नाम लेके कुछ बोल दिए, तो फिर एक्शन होगा आप पे। सोच रहे हो, मतलब इस टाइप की बात चलती है एक बंद कमरे के अंदर में। मैं बोला मेरे स्टूडेंट्स हैं, कुछ तोड़फोड़ नहीं करेंगे। सेकेंड चीज़ है कि ये बात MHRD के लिए है, जो हमारा फीस हाइक हुआ है, इसमें स्पेसिफिक प्राइम मिनिस्टर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर उनका रोल होगा तो उनके बारे में भी बोलने से हटेंगे नहीं हम, लेकिन उनका रोल नहीं है, MHRD का रोल है। और मैं बोला कि इसके बाद भी अगर कुछ होता है तो आप मेरे को ले जा लेना, और क्या, जेल में डालोगे, ऐसा कौन सी बड़ी बात है कि जेल नहीं जा सकते, ऐसा कौन सी बड़ी बात है। उसको लगा रहे तो गजब बात कर रहे भाई, जेल जाने को भी रेडी हैं। जब आप एक अच्छा काम कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति ना थोड़ा डर जाता है, प्रॉब्लम ये है कि वो डर जाता है। उसकी ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल है, उसकी लाइफ में इतना पेन है, तो उसको लगता है कि यार मैं दूसरे का पेन कहाँ से लूँ, अपना ही पेन कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो बस इतना ही है, अपनी अपनी बातों को रखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्मार्टली। कैसे स्मार्टली? जैसे जब मैं जंतर मंतर पे था, स्मार्टली कैसे होता, जब मैं जंतर मंतर पे था, जब मैं स्टेज पे था, तो 3-4 बाउंसर लोग आजू बाजू खड़े थे, दिल्ली के सबसे अच्छे, और 2 से 3 एडवोकेट नीचे थे कि अगर मेरे को निकाल लेके भी जाते पुलिस वाले, अगर कोई कुछ बोल देता, पता चला पब्लिक गैदरिंग में कोई मोदी जी को गाली दे देता, तो पता चला पुलिस वाले मेरे को लेके चले जाते, तो 24 घंटे में मेरे को निकाल लेते। तो आपको स्मार्ट तो होना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको स्मार्ट तो होना पड़ेगा। तो ज़िंदगी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गलत बात को रखने का होना चाहिए कि गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो आपके एजुकेशन का क्या मतलब है, क्या एजुकेशन ले रहे हैं हम? एजुकेशन इसलिए ले रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में जॉब कर सके और कुछ मंथ की सैलरी मिल सके और ज़िंदगी को जी सके, और एक दिन मर जाएंगे। इसलिए जन्म हुआ हमारा, है इसलिए जन्म हुआ कि कैसे भी करके पैसे जुगाड़े। फिर तो मर तो यार एक नॉर्मल व्यक्ति भी एक्सीडेंट में मर सकता है, तो फिर तो क्राइम का रास्ता इसलिए तो लोग अप्लाई करते कि जब मरना ही है तो क्राइम का रास्ता अप्लाई करो, पकड़ा गए तो ठीक है, नहीं पकड़ा तो ज़िंदगी बन जाएगी। तो सब लोग ये थोड़ी करना चालू कर देंगे। एजुकेशन इसलिए होता है कि एक एजुकेशन पर्सन समझता है फील को, एक एजुकेशन पर्सन सोसाइटी को समझता है, स्टेट को समझता है, कंट्री को समझता है, जो गलत हो रहा है उसको समझता है। लेकिन अगर वो बोल नहीं रहा तो आपके एजुकेशन की वैल्यू नहीं है, आपका एजुकेशन जीरो है, आपके एजुकेशन का कोई डिफरेंस नहीं। किस लिए पढ़े आप? BTech, M.Tech, PhD क्या क्या कर लेते, लेकिन बोलने से डरते हो आप। ओवरऑल सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, हर जगह जहाँ पे भी कुछ गलत हो रहा है आपको अपनी बात रखना चाहिए। और आजकल तो इतना मीडियम हो गया है, इतना आपके पास डिजिटल मीडियम हो गया है कि आपको लड़ने की नीड नहीं है कि आप सीधे एकदम बॉडी बना रहे हो और लड़ने जा रहे हो, उसकी नीड नहीं है। अपने वर्ड्स इतने क्लियर कट रखो, अपने वर्ड्स क्लियर कट लगो कि लोग उस वर्ड्स को पढ़ने के बाद डर जाए। गाली गलौज नहीं, वर्ड्स का सिलेक्शन, एकदम अटैकिंग वर्ड का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। आपका इंटरनल कॉन्फिडेंस आपसे वो करवा लेगा कुछ भी, इंटरनल कॉन्फिडेंस। ऐसे लाखों लोग नहीं सोचते ना, 5 लोग सोचते हैं, उनको लगता है कि यार हम 5 लोग से थोड़ी सर चल जाएगा सर देश या चेंज हो जाएगा। अरे भैया 5 से तो 50 बनेंगे, 50 से तो 500 बनेंगे, 500 से 5000 बनेंगे, एक दिन ये 5 लाख और 5 करोड़ होंगे। तो भाई स्टार्टिंग तो जीरो से होती नहीं यार, स्टार्टिंग थोड़ी काउंट करते हो आप। बचपन में काउंटिंग कैसी थी, आप 1000 से चालू किए थे क्या? तो फाइट भी तो जीरो से चालू होगी ना, क्योंकि हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पे गरीबी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रगल बहुत है, पेन बहुत है एक व्यक्ति को जीने के लिए, संभलने के लिए। लेकिन उसके बाद में मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप एजुकेशन लिए हो
आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है सच हो गलत का। इवन आप तो यार, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मैं तो इतने साल में देखा, पिछले 16 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो देखा कि इतने सारे लोग दिल्ली हैदराबाद जाते हैं और उसके बाद उनका 10 नंबर आता है तो भी लिख नहीं पाते सोशल मीडिया पे, उनको लगता है कि उनकी मिस्टेक है। वो ये भी नहीं बता पाते, अरे मैं 30 नंबर तो आएगा नहीं यार, स्कोर कार्ड तो आएगा। वो लिख नहीं पाते, वो उनको ये समझ नहीं आता कि वो बोल पाए कि ना बोल पाए, कि हमको जो पढ़ाया गया था वो गेट का लेवल का था कि नहीं। वो तो एसी का पढ़ा रहे थे सर, गेट का पढ़ाया नहीं, गेट का क्वेश्चन पेपर बना ही नहीं हमसे। लिख नहीं पाते यार लोग। तो जो व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम को नहीं लिख सकता, और दूसरे की प्रॉब्लम को क्या लिख पाएगा है? जब आप अपने पेन को लिख नहीं पाते, जब आप अपने दर्द को वर्ड्स में नहीं लिख सकते, तो आप दूसरे के दर्द को क्या समझेंगे? तो मेरे को लगता है कि एजुकेशन व्यर्थ है। फिर तो क्या है कि इंसान जीता है, खाता है, और क्या है, रोटी रोटी ही मिलती है, मतलब अब रोटी में तब कोई थोड़ी अब मेटल खा लेगा ज़्यादा पैसा कमा के। दाल रोटी चिकन, नॉन वेज खाता हो तो चिकन खाता होगा। अब ऐसा थोड़ी कि जो अमीर होता होगा तो उस मतलब शेर का ही मतलब मांस खाता होगा, चिकन खाता होगा, ऐसा थोड़ी होता है यार। ऐसा थोड़ी उसके घर में हिरन बनता होगा। वही यार चिकन जो मिलता है मार्केट में, ऐसा तो है नहीं कि 50,000 का कोई चिकन अलग से आता है, दाल वही आती है। तो ओवरऑल जिंदगी की बेसिक जो नीड्स है ना, वो वही है। बाकी सब फील है, और फील टेम्पररी होता है। फील टेम्पररी होता है यार। आप कितने बड़े स्टार हो, आपके पीछे लाखों करोड़ लोग खड़े हो, फील हो तो समय का। किसी का 1 साल, किसी का 6 महीने, किसी का 1 महीने, किसी का 5 साल, किसी का 10 साल, इवन किसी का 20 साल, किसी का 30 साल, डिपेंड्स। कम लोग होते हैं जो 25-30 साल तक ऐसे स्टारडम को मेंटेन करते हैं। अपनी बात रखना जरूरी है, उसके लिए अमीर व्यक्ति या सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं है। इंटरनल फीलिंग, क्योंकि आज आप अपनी बात नहीं रखेंगे, कोई भी बात हो जो भी आपको गलत लगता हो, और आप अगर किसी अच्छे व्यक्ति को सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो भी आप कितने खराब व्यक्ति हो। सोचो, आप एक अच्छे व्यक्ति को सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो भी तो खराब ही हुए ना यार, तो भी तो आप क्राइम का साथ दिए ना। एक अच्छे व्यक्ति को सपोर्ट ना करना मतलब क्रिमिनल को सपोर्ट करना हुआ ना यार। और पूरी दुनिया ऐसी बन जाएगी तो क्राइम तो बढ़ेगा ना। क्राइम रेट क्यों नहीं बढ़ेगा? पुलिस वाले बिक जाते हैं, उनको पैसे दिया जाता, पॉलिटिशियन बिक जाते हैं, क्रिमिनल तो वही लोग रखते हैं, आधे क्रिमिनल तो वही लोग रखते हैं, पॉलिटिशियन लोग। आप देखे नहीं कि यूपी का केस, वो जो क्रिमिनल था उसको गोली मार दी गई। उसको मारना जरूरी था, इंपॉर्टेंट था कि वो तो वैसे भी मरना था भैया। तो वो 100 लोग जो 200 लोगों के नाम लेता उसको भी हम निपटा देते ना एक ही दिन में। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती थी, और गवर्नमेंट उसके बाद भी बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट करी कि भाई उसको जीने का अधिकार नहीं था। अच्छा, उसको जीने का अधिकार नहीं था। फिर गांधी जी को जो मारा था, देखो उसको उसी समय मार दिए कि चेक करना है एक बार गांधी जी को जो मारा था नाथुराम गोडसे का, एकदम देखना कि तुरंत मार दिए क्या उसको। तो जिस गैंगस्टर को था तुरंत वहां पे मारा गया ना, डर से मारा गया, तो ज़्यादा लोगों का नाम ना ले ले, मीडिया के सामने लेके नहीं आ पाए। क्यों मीडिया के सामने लेके नहीं आ पाए भाई? डर से मारा गया। पॉलिटिशियंस में इन्वॉल्व थे, पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, पूरे यूपी के बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे। तो यही प्रॉब्लम है पता है आपके पास, इसलिए कोई बोल नहीं पाता। मीडिया वाले शाबाशी दे रहे थे, ओ पुलिस वाले की शहादत का हम बदला लिए करके, तो मीडिया पे बिक गई एकदम, दलाल हो गए पता आपको मीडिया वाले। इसलिए मैं तो न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दिया, दलाल बिग दलाल हो गए एकदम। लेकिन अगर हम यंग लोग, मैं भी यंग ही हूँ, अगर हम यंग लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा यार? फिर तो दुनिया ऐसी चलते रहेगी, चलने दो ना। फिर मेरे को लगता है कि यार हम एजुकेशन लेके किस लिए लिए? इसलिए लिए कि बस बस जिंदगी में पैसा कमाए, मैं कार में घूमते रहूँ, मेरी जिंदगी मस्त रहे, दुनिया परेशानी रहे, दुनिया में प्रॉब्लम ना रहे, मैं ग्रो करते जाऊँ। क्या ग्रो मतलब क्या होता है? कितना क्या ग्रो मतलब क्या? अगर हम किसी के काम ना आ सके तो हमारे एजुकेशन का क्या मतलब? मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। हो सकता है आपको समझ आएगा जब आप 50 के होंगे, लेकिन तब कुछ कर नहीं पाओगे। 50 की एज वाले बहुत बहुत बातों को रखना चाहते हैं, लेकिन एनर्जी खत्म हो चुकी रहती तब तक। एक यंग व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इतना सारा तो पोस्ट करते हो यार आप, इतना सारा फेसबुक में कुछ भी कुछ करते हो, लेकिन एक बार अटैकिंग मोड में एक अच्छे वर्ड्स का सिलेक्शन करके अपोज नहीं कर पाते हो जो गलत होता है। और पता है आप लोग कैसे हो? मेरे को तो लगता है कि 80-90% लोगों के पास तो उतना ज़्यादा दिमाग ही नहीं है। वो व्हाट्सअप के मैसेज पढ़ते, भैया पापा लोग व्हाट्सअप के मैसेज पढ़ के डिसाइड करते क्या सही और क्या गलत है, लेकिन आप भी व्हाट्सअप के मैसेज पढ़ के डिसाइड करते हो क्या सही और क्या गलत है। वो जो चैनल जो है आपके पास, जितने बिके हुए चैनल है, उसमें पेरेंट्स लोग, क्योंकि उनकी एज हो गई, उनको लगता है कि न्यूज़ चैनल दूरदर्शन जब आता था तो उसमें कुछ गलत नहीं बताया जाता था। उनको नहीं पता कि सबको खरीद लिया गया करके, उनको नहीं पता, तो उनकी गलती नहीं है। उनको लगता है न्यूज़पेपर में जो आता है वो सही आता है करके, वो नहीं पता। आप तो यंग हो ना, आपको तो पता दुनिया किस बेस पे चल रही है। वही चीज़ है, मेरे को लगा एजुकेशन का मीनिंग होना चाहिए, आपको अपनी बात रखना चाहिए।
नहीं तो फिर आप में क्या डिफरेंस है? एक दिन आप जॉब कर लोगे, ठीक है, पीएसयू में जॉब कर लोगे, तो क्या हो जाएगा? हैं, 10 लाख का पैकेज हो जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा? मैं पूछ रहा हूँ फाइनली क्या हो जाएगा? अगर आप आज अपोज नहीं करोगे, कल आपकी बेटी के साथ गलत होगा, कल आपके बेटे के साथ गलत होगा, उस दिन आपको याद आएगा कि आज अगर ये 10 साल पहले से अगर ये प्रोसेस 20 साल पहले से प्रोसेस चलता, करोड़ों लोग अगर अपोज करते जो भी गलत होता है, तो ये ना आपके साथ नहीं होता। तो पता है, धीरे 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 एक दिन अगर आप यंग हो, आपके साथ आज नहीं हो रहा है, आपके साथ 20 साल बाद होगा, आपकी फैमिली के साथ होगा। यही होता है, पता है। और कौन बच सकता है? कौन बच सकता है इन सब चीज़ों से? तो बस ठीक है, ओवरऑल मेरे को लगा थोड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट, कुछ गलत, और जब जब इस बात पे बात करता हूँ थोड़ा एक्साइटमेंट आ जाता है। अच्छा नहीं लगता मेरे को लोगों को देख के। लोग अपनी ज़िंदगी में बिजी, उनको ज़्यादा पैसा मिल जाए बस, दे आर हैप्पी। फिर 2 3 4 लोग निपट जाए, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? वो कोई नहीं पता सर। मेरी ज़िंदगी ठीक चल रही ना सर। तब मैं सर आईफोन यूज कर रहा हूँ ना सर, मेरे पास एक कार है सर, बच्चा है सर, वाइफ है सर, मस्त ज़िंदगी है ना सर। कहाँ मैं टेंशन लूँ सर? मतलब जो जिसको करना है वो करे सर, जिसको गलत करना है गलत करे सर, आई डोंट केयर। ये जो आई डोंट केयर है ना, एक दिन आप पे आ जाएगा, फिर आप ना मैनेज नहीं कर पाओगे। सच बता रहा हूँ मैं, ये बात आपको समझ आएगी समय के साथ। और आप एक दिन मेरे को मैसेज करोगे, आप तो सर बोल दिए थे सर 15 साल बाद, आप 15 20 साल बाद मैसेज करोगे। जब आप 40 45 50 के जाओगे, मेरे को मैसेज करोगे, तब तक मैं रहूँगा नहीं रहूँगा आई डोंट नो, लेकिन मैं रहूँगा तो मैसेज पढ़ूंगा आपको, ठीक है? चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।